रिच डैड पुअर डैड के 5 मनी रूल्स। आपके स्कूल ने आपको मैथ्स पढ़ाया होगा, साइंस समझाया होगा, लेकिन क्या कभी किसी ने सिखाया कि पैसे से कैसे डील करना है? हम पैसे के पीछे दौड़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हर महीने के आखिर में जेब खाली क्यों हो जाती है? क्या अमीरी किस्मत से आती है या सोच से? किताब का परिचय। रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की वो किताब जिसने लाखों लोगों की सोच को बदल दिया। इस किताब में दो डैड्स की कहानी है। पुअर डैड, लेखक के असली पिता, हाईली एजुकेटेड लेकिन पैसे को लेकर पारंपरिक सोच रखने वाले। रिच डैड, लेखक के दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे लेकिन पैसे को लेकर असाधारण समझ रखने वाले। दोनों ने उसे सलाह दी, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। हम आपको बताने जा रहे हैं वो 5 मनी रूल्स जो रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाए। अगर आपने इन नियमों को समझ लिया और अपनाया, तो आप भी अपने लिए फिनेंशियल फ्रीडम का रास्ता खोल सकते हैं। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, पैसे को बनाए रखने और बढ़ाने की कला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी नियम आपके सोच को पूरी तरह बदल सकता है। और बीच बीच में हम आपको देंगे प्रैक्टिकल टिप्स, जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं उस पहले नियम से जिसने रॉबर्ट की पूरी जिंदगी बदल दी। रूल 1 इन, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। पुअर डैड हमेशा कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी भर मेहनत करते रहो। लेकिन रिच डैड कहते थे, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। इस नियम का असली मतलब क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत काम करना जरूरी है, लेकिन रिच डैड सिखाते हैं कि अगर आप जिंदगी भर नौकरी करते रहेंगे तो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम फिक्स्ड है, खर्चे बढ़ते रहते हैं, टैक्स काट लिए जाते हैं, और सबसे बड़ा, आप दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे होते हैं। पुअर माइंडसेट वर्सेस रिच माइंडसेट। पुअर डैड की सोच। रिच डैड की सोच, नौकरी करो, सिस्टम बनाओ, बचत करो, निवेश करो, रिस्क से डरते हैं, रिस्क को समझते हैं, पैसा खर्च से आता है, पैसा एसेट से आता है। रिच डैड का सवाल, अगर तुम्हें 1 महीने की सैलरी ना मिले तो क्या तुम सर्वाइव कर पाओगे? अगर जवाब नहीं है तो आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। इस नियम का मर्म, पैसे के पीछे मत भागो, ऐसा सिस्टम बनाओ जहां पैसा तुम्हारे पीछे भागे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए राहुल और मोहित दो दोस्त हैं। राहुल अच्छी नौकरी करता है, 60,000 महीने की सैलरी, खर्च, ईएमआई, बिल, थोड़ा बहुत सेविंग्स, हर महीने फिर से वही चक्र। मोहित नौकरी तो करता है, लेकिन साथ में शेयर मार्केट सीखता है, रियल एस्टेट में निवेश करता है और एक ब्लॉग चला रहा है जिससे पैसिव इनकम आती है। 5 साल बाद राहुल अब भी नौकरी पर डिपेंडेंट है। मोहित के पास 3-4 इनकम सोर्स हैं, कुछ एक्टिव कुछ पैसिव। यही फर्क है पैसे के लिए काम करने और पैसे को अपने लिए काम पर लगाने में। प्रैक्टिकल टिप्स, कैसे शुरू करें? ईओ की अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा एसेट बनाने में लगाइए, जैसे कि म्यूचुअल फंड, शेयर, रियल एस्टेट। 2, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाइए, पढ़िए, वीडियो देखिए, कोर्स कीजिए। 3, हर महीने अपनी इनकम और खर्चों का एनालिसिस कीजिए। 4, कोई साइड प्रोजेक्ट या डिजिटल सिस्टम शुरू करें, ब्लॉग, यूट्यूब, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। माइंडसेट शिफ्ट कीजिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं कहने के बजाय कहिए, सर मैं क्या कर सकता हूं जिससे पैसे खुद मेरे पास आएं। रूल 1 का सारांश, पैसे के पीछे मत भागो। नौकरी जरूरी हो सकती है, लेकिन उससे आगे सोचो, एसेट बनाओ, स्किल्स बढ़ाओ और पैसा कमाने के नए रास्ते तलाशो। रूल 2, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, नहीं तो पैसा आकर भी चला जाएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी इज द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। रॉबर्ट कियोसाकी। मान लो आपने लॉटरी जीत ली, 1 करोड़ रुपए। क्या आप सच में अमीर हो गए? नहीं, अगर आपके पास पैसे को समझने की समझ नहीं है, तो ये पैसा कुछ ही सालों में गायब हो जाएगा। असल में यही होता है, लाखों लोग करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में वापस उसी हाल में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसे को समझने, कमाने, बचाने, निवेश करने और संभालने की समझ। ये वो विषय है जिसे हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन असली जिंदगी में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। रिच डैड की सोच, स्कूल तुम्हें जॉब करने लायक बनाता है, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये कोई नहीं सिखाता।
पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिले। रिच डैड कहते थे, पढ़ाई करो ताकि तुम पैसे को समझ सको और वो तुम्हारे लिए काम करे। पैसे की दुनिया को समझो। कोर कंसेप्ट्स। एक, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क जानो। एसेट जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। उदाहरण, चीज एसेट या लायबिलिटी। किराए पर दिया घर एसेट, खुद का कार जिसकी ईएमआई चल रही है। लायबिलिटी स्टॉक्स जो डिविडेंड दे रहे हैं, एसेट बड़ा बंगला जिसमें खर्च ज्यादा है। लायबिलिटी, ज्यादा लोग लायबिलिटी को एसेट समझते हैं, जैसे ईएमआई पर खरीदी हुई गाड़ी या घर। ट्रिपॉज 2, कैश फ्लो की समझ। कहां से पैसा आ रहा है और कहां जा रहा है। हर महीने के इनकम सोर्सेज क्या हैं, एक्सपेंसेस कहां हो रहे हैं। अगर आपकी इनकम्स एक्सपेंसेस प्लस, आप एसेट बना रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेल्थ। अगर आपकी एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, फाइनेंशियल ट्रैप। टैक्सेशन और इन्फ्लेशन को समझना, टैक्स हर कमाई से काटा जाता है। महंगाई हर साल आपकी खरीदने की क्षमता को घटाती है। अगर आपकी कमाई 10% बढ़ी लेकिन महंगाई 8% है, असल फायदा केवल 2% है। इसलिए निवेश जरूरी है। 4, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज का आरएस 100 10 साल बाद आरएस 100 नहीं रहेगा। अगर आपने पैसे को कहीं निवेश नहीं किया तो वो समय के साथ घटता रहेगा। इसलिए पैसे को घुमाना सीखो, उसे बैंक से बाहर निकालकर चलाना सीखो। रियल लाइफ स्टोरी। एक लड़का था, नाम था अजय। वो एक आईटी कंपनी में काम करता था, सैलरी 80,000 महीना। उसने अपने खर्चों पर कभी ध्यान नहीं दिया। क्रेडिट कार्ड, ईएमआई और ब्रांडेड शौक में ही पैसा उड़ जाता। उसके लिए पैसे का मतलब सिर्फ खर्च और सैलरी था। दूसरी तरफ उसका दोस्त राकेश था, उसी सैलरी में, लेकिन उसने किताबें पढ़ी। रिच डैड पुअर डैड। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर थिंक एंड ग्रो रिच। उसने म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी और एक छोटा यूट्यूब चैनल शुरू किया। 5 साल में अजय के पास सिर्फ पुराने बिल बचे थे और राकेश के पास 4 इनकम सोर्स और फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता। फर्क सिर्फ एक चीज का था, फाइनेंशियल लिटरेसी। रिच डैड के सोर फाइनेंशियल एजुकेशन लेसन्स। 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना सीखो। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बिजनेस के लिए ही नहीं, आपके जीवन के लिए भी जरूरी है। 2, इन्वेस्टमेंट को समझो। फिक्स डिपॉजिट, शॉकॉजी सुरक्षित लेकिन कम रिटर्न। म्यूचुअल फंड्स, शॉकॉजी मिड रिस्क, मिड रिटर्न। स्टॉक मार्केट, शॉकॉजी रिस्क ज्यादा लेकिन समझ के साथ फायदेमंद। रियल एस्टेट, शॉकॉजी पैसिव इनकम का सबसे बड़ा जरिया। बिना सीखे निवेश मत करो, लेकिन बिना निवेश किए अमीर नहीं बन सकते। 3, पैसे से इमोशनल मत बनो। इमोशंस लाइक फियर एंड ग्रीड किल योर फाइनेंशियल फ्यूचर। लालच में आकर निवेश करना या डर के कारण पीछे हटना, दोनों गलत हैं। भावनाओं पर कंट्रोल लाकर सोच समझकर निर्णय लो। 4, खुद पर निवेश करो। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर ओन माइंड। हर महीने कुछ हिस्सा अपनी शिक्षा में लगाओ। ऑनलाइन कोर्स, फाइनेंशियल पॉडकास्ट्स, किताबें, मेंटरशिप, इससे मिलेगा कंपाउंडिंग नॉलेज जो आगे चलकर लाखों करोड़ों कमा सकता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स आज से शुरू करें। स्टेप 1, हर महीने एक फाइनेंशियल किताब पढ़ें। स्टेप 2, अपने इनकम खर्च का ट्रैक रखो, गूगल शीट या ऐप से। स्टेप 3, एक छोटा निवेश शुरू करो, एसआईपी, एफडी या गोल्ड। स्टेप 4, अपने दोस्त परिवार से पैसे की बातें करना शुरू करो। स्टेप 5, हर दिन 30 मिनट फिनेंस लर्निंग को दो। माइंडसेट शिफ्ट। पुअर डैड कहते थे, मैं अमीर नहीं बन सकता। रिच डैड कहते थे, मैं कैसे अमीर बन सकता हूं, ये मुझे सीखना है। यही है फर्क। रूल 2 का सारांश। फाइनेंशियल एजुकेशन आपके भविष्य की नींव है। बिना सीखे पैसा नहीं टिकता। पैसा आना और पैसा टिकाना दोनों के लिए दिमाग चाहिए। पैसा आपके पास तभी रुकेगा जब आप उसे समझोगे। आपकी अमीरी इस बात पर नहीं टिकी होती कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि इस पर टिकी होती है कि आप उस पैसे से क्या खरीद रहे हैं। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटी खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझते हैं। रूल 3 का मूल मंत्र। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझिए, फिर अपने पैसे को सिर्फ एसेट खरीदने में लगाइए। डेफिनेशन। टाइम, एसेट, संपत्ति, वह चीज जो आपके जेब में पैसा डालती है, मतलब वो चीज जो आपको पैसिव इनकम देती है या जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ता है। एग्जाम्पल्स,
रेंटल प्रॉपर्टी, किराए का फ्लैट, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ई बुक, कोर्स, पैटेंट, ऑनलाइन बिजनेसेस, डिविडेंड देने वाले शेयर्स। लायबिलिटी, दायित्व, वह चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, यानी जिस पर पैसा खर्च होता है, भले ही वो दिखने में महंगी चीज लगे। एग्जाम्पल्स, कार की ईएमआई और रख रखाव, बड़ा घर जिसमें खुद रहते हैं और भारी बिल आते हैं। क्रेडिट कार्ड डेट्स, महंगे गैजेट्स जिनका कोई रिटर्न नहीं है। रिच डैड का उदाहरण, रॉबर्ट जब छोटे थे तब उन्होंने अपने पुअर डैड को एक बड़ा घर खरीदते देखा। पुअर डैड बोले, ये मेरी सबसे बड़ी एसेट है। लेकिन रिच डैड ने कहा, ये लायबिलिटी है क्योंकि ये हर महीने तुम्हारी जेब से पैसा निकाल रही है, टैक्स, ईएमआई, मेंटेनेंस, बिल। सच यही है, एसेट और लायबिलिटी में भ्रम सबसे बड़ी वित्तीय गलती है। कैश फ्लो पैटर्न्स, तीन लोग, तीन सोचें। व्यक्ति आय, इनकम, खर्च, एक्सपेंसेस। एसेट या लायबिलिटी, गरीब वेतन, जरूरी खर्च, कोई एसेट नहीं। मिडिल क्लास वेतन, ईएमआई, टैक्स, गाड़ी। लायबिलिटी, अमीर एसेट से आए, जरूरी खर्च, एसेट से नई एसेट खरीदते हैं। रूल का प्रैक्टिकल फॉर्म, जब भी आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो, खुद से पूछिए, क्या ये मेरी जेब में पैसा डालेगा या निकालेगा? अगर जवाब निकालेगा है तो वो लायबिलिटी है। रियल लाइफ स्टोरी, नीरज और विवेक। नीरज इंजीनियर है, सैलरी ₹90,000 महीना। हर साल महंगे मोबाइल, बाइक और क्रेडिट कार्ड से ब्रांडेड सामान लेता है। उसे लगता है कि वो स्टेटस में है, लेकिन महीने के आखिर में पैसे की तंगी रहती है। विवेक, वही नौकरी, वही सैलरी, हर महीने ₹10,000 जरीर। म्यूचुअल फंड, एसआईपी में एक रेंटल फ्लैट लिया, एक यूट्यूब चैनल शुरू किया 5 साल बाद। नीरज अब भी ईएमआई में डूबा है। विवेक के पास 4 इनकम सोर्स हैं और वो नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस कर रहा है। यही फर्क है एसेट वर्सेस लायबिलिटी की समझ का। प्रैक्टिकल टिप्स, आज से कैसे शुरू करें। स्टेप 1, फाइनेंशियल इन्वेंटरी बनाओ। अपने पास जो चीजें हैं उन्हें 2 कॉलम में बांटो, एसेट और लायबिलिटी। स्टेप 2, हर महीने एसेट खरीदने का लक्ष्य बनाओ। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, आरएसआबुसिंक्वेंसुड से भी शुरू हो सकती है। कोई ऑनलाइन स्किल सीखकर फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो। स्टेप 3, अपनी ईएमआई और गैर जरूरी खर्चों को कंट्रोल करो। नया फोन, गाड़ी, ट्रेंड, ये सब जरूरी नहीं है। 5 साल सब्र करो, जिंदगी भर फल मिलेगा। स्टेप 4, एसेट बिल्डिंग माइंडसेट अपनाओ। नौकरी हो या बिजनेस, एसेट माइंडसेट अपनाओ। एक्स्ट्रा पैसे से लायबिलिटी नहीं, एसेट खरीदो। टॉप एसेट आइडियाज बिगिनर्स के लिए भारत में, मेट म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी वाया ग्रो डब्ल्यू, जीरोधा। 2, रेंटल प्रॉपर्टी, शेयर्ड फ्लैट, पीजी रूम। 3, इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स। 4, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक, टेम्पलेट्स। 5, यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पेज, लॉन्ग टर्म ब्रांड। 6, स्किल बेस्ड फ्रीलांसिंग, कैनवा, राइटिंग, कोडिंग, माइंडसेट। ट्रांसफॉर्मेशन, पुअर डैड, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। यही सोच आपको एसेट खोजने, बनाने और बढ़ाने की दिशा देती है। रूल 3 का सारांश, जो चीज पैसा निकालती है वो लायबिलिटी है, जो चीज पैसा लाती है वो एसेट है। हर खरीद से पहले पूछो, क्या ये मेरी जेब भरेगी या खाली करेगी। ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है सही जगह निवेश करना। अब तक हमने सीख लिया, 1, पैसा हमारे लिए काम करे। रूल 1, तो फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। रूल 2, 3, एसेट खरीदें, लायबिलिटी से बचें। रूल 3, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपके अंदर बैठा डर और लालच है। ये 2 भावनाएं हैं जो लोगों को गरीबी में बांध देती हैं, चाहे उनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। रूल 4 का मूल मंत्र, पैसे के फैसले भावनाओं से नहीं, बुद्धि से लो। डर और लालच दोनों को पहचानो और उनके आगे झुको मत। डर, फियर, सबसे बड़ी कैद क्या है? डर, नौकरी खोने का डर, पैसे खत्म हो जाने का डर, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे वाला डर। ये डर हमें सुरक्षा के नाम पर जोखिम से दूर रखते हैं, लेकिन असल में यही हमारे ग्रोथ को रोकते हैं। रिच डैड कहते थे, डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन समझ के साथ आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। डर बुरा नहीं है अगर आप उसे समझें और सीखें कि उसका सामना कैसे करें। उदाहरण, नौकरी का डर, ज्यादातर लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें हर महीने की सैलरी चाहिए। वो नौकरी को ही सुरक्षा मान लेते हैं।
लेकिन अगर वो नौकरी कल चली जाए तो कोई प्लान नहीं, कोई इनकम नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। इसलिए डर के मारे लोग सुरक्षित दिखने वाले फैसले करते हैं, लेकिन लंबे समय में वो ही सबसे असुरक्षित होते हैं। लालच, ग्रीड। झूठी उम्मीद का जाल क्या है? लालच। जल्दी पैसा कमाना है, इस स्कीम में RS1 लाख लगाऊं, 10 दिन में डबल हो जाएगा। क्रिप्टो से रातों रात करोड़पति बनूंगा, ये स्टॉक उड़ जाएगा। लालच आपको शॉर्टकट्स के पीछे दौड़ाता है। लालच जब फैसले करता है तो लॉजिक मर जाता है। रियल स्टोरी, क्रिप्टो का लालच। राजू ने 2021 में एक अनजान क्रिप्टो में RS 25,000 लगाए। उसे यूट्यूब वीडियो से उम्मीद थी कि यह 10x हो जाएगा। उसने रिसर्च नहीं की, बस लालच से ब्लाइंड फेथ किया। कुछ महीनों में वो कॉइन क्रैश हो गया और उसकी पूरी कमाई गई। उसने डर को नजरअंदाज किया और लालच को गले लगा लिया। नतीजा? नुकसान, फियर प्लस ग्रीड, फाइनेंशियल ट्रैप। जब डर आपको पकड़ता है, आप नौकरी में अटक जाते हैं। जब लालच पकड़ता है, आप धोखाधड़ी और नुकसान में फंस जाते हैं। यही चक्र चलता है, काम करो, पैसा मिले, खर्च करो, डर लगे, लालच से गलत निवेश, फिर से शून्य पर। रिच डैड का मंत्र, इमोशनल इंटेलिजेंस शोर बातें जो अमीर लोग फॉलो करते हैं। 1, भावनाएं आती हैं, लेकिन वो उन पर नियंत्रण रखते हैं। 2, डर लगने पर सीखते हैं, भागते नहीं। 3, लालच से बचने के लिए रिसर्च करते हैं। 4, डिसिप्लिन के साथ सोचते हैं, रिएक्ट नहीं करते। रियल लाइफ एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट, बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल निवेशक हैं क्योंकि उन्होंने फियर एंड ग्रीड को कभी अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा लॉजिक, रिसर्च और धैर्य को चुना। प्रैक्टिकल टिप्स, डर और लालच से कैसे निपटें। 1, पैसा कमाने के इमोशनल कारणों को पहचानो। क्या आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कमा रहे हो? क्या आप जल्दबाजी में हैं? क्या आपको असफलता से डर है? इन्हें जानना ही पहला कदम है। जब डर लगे, सवाल पूछो, क्या यह डर मेरा भला कर रहा है या मुझे रोक रहा है? अगर डर आपको सीखने और तैयारी के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। अगर वो आपको पीछे खींच रहा है, उस पर काम कीजिए। 3, जब लालच आए, खुद को रोकिए, कोई भी निवेश बिना रिसर्च मत कीजिए। गारंटी प्रॉफिट, ये शब्द सुनते ही सावधान हो जाइए। जो चीज टू गुड टू बी ट्रू लगती है, वो अक्सर झूठी होती है। 4, लॉन्ग टर्म सोच अपनाइए। अमीर लोग लंबी रेस के घोड़े होते हैं। अगर आप 5 साल तक सीखते रह सकते हैं, 50 साल तक कमा सकते हैं। फाइन्स, इमोशनल कंट्रोल, फंड्स, फाइनेंशियल कंट्रोल। आपके फैसले तभी अच्छे होंगे जब आप शांत दिमाग से सोचते हैं। इसलिए मेडिटेशन करें, जर्नलिंग करें, रोज अपने डर और लालच को लिखें। कोल्ड डिसीजंस लें, तुरंत रिएक्ट करने की बजाय 24 घंटे बाद फैसला करें। रूल 4 का सारांश, नौकरी छूटने का, जल्दी अमीर बनने का, निवेश में नुकसान, सब कुछ एक झटके में पाने की उम्मीद, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, बिना मेहनत कमाई की इच्छा। इन दोनों को पहचानिए, अपने सोच और ज्ञान से उन्हें नियंत्रित कीजिए, तभी आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं। रिकैप, रूल 1, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। रूल 2, फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है। रूल 3, एसेट खरीदो, लायबिलिटी नहीं। रूल 4, डर और लालच को काबू में रखो। अगला और आखिरी रूल सबसे शक्तिशाली है। दुनिया की सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार और सबसे बड़ी रिटर्न देने वाली एसेट कौन सी है? ना जमीन, ना सोना, ना शेयर मार्केट, वो है आप खुद। अगर आप खुद को रोज बेहतर बना रहे हैं तो कोई मंदी, कोई नुकसान, कोई मुसीबत आपको गिरा नहीं सकती। रूल 5 का मूल मंत्र, पैसे से पहले खुद को अमीर बनाओ, ज्ञान, स्किल्स, अनुभव और सोच में। आप खुद सबसे बड़ी एसेट हो। पहले खुद को ग्रो करो, पैसा पीछे पीछे आएगा। रिच डैड कहते थे, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। लोग सोचते हैं अमीर बनने के लिए बहुत पैसा चाहिए। मैं कहता हूं अमीर बनने के लिए बहुत सीखना चाहिए। पुअर डैड वर्सेस रिच डैड। हु? पुअर डैड, रिच डैड, डिग्री लो, नौकरी मिल जाएगी, स्किल लो, पैसा खुद आएगा, पैसे के लिए काम करो, खुद को इतना बढ़ाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, खर्च कम करो, खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि इनकम बढ़े। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आरव और मानव। आरव MBA करके अच्छी जॉब में आ गया, लेकिन 5 साल तक उसने कोई नई स्किल नहीं सीखी। नौकरी एक ही जगह रुकी रही। मानव, वही MBA, लेकिन हर साल एक नई स्किल, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन, यूट्यूब वीडियोस।
उसका एक यूट्यूब चैनल, 2 फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स और ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है। 5 साल बाद आरव सिर्फ सैलरी पर टिका है। मानव के पास 5 इनकम सोर्स हैं क्योंकि उसने खुद को एसेट बना लिया। कहानी से सीख, पैसा सबसे पहले दिमाग में बनता है, फिर बैंक अकाउंट में। खुद में निवेश करने के 5 शक्तिशाली तरीके। उर्बान, स्किल्स में निवेश करो। किसी भी हालत में कोई भी आपकी स्किल्स नहीं छीन सकता। जरूरी स्किल्स: कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, राइटिंग। डिजिटल स्किल्स: वीडियो एडिटिंग, डिजाइन, मार्केटिंग। फाइनेंस: मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, टैक्स प्लानिंग, नेगोशिएशन एंड सेल्स। पब्लिक स्पीकिंग एंड लीडरशिप: हर महीने एक नई स्किल सीखने का लक्ष्य बनाओ। 2. किताबें पढ़ो हर दिन। सक्सेसफुल लोग दिन में 30 मिनट किताबें जरूर पढ़ते हैं। रिकमेंडेड बुक्स: रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी। एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल। डीप वर्क, कैल न्यूपोर्ट। दिन की शुरुआत 10-15 मिनट रीडिंग से करो, यह जिंदगी बदल देगा। 3. हेल्थ में निवेश करो। इफ यू लूज मनी यू कैन अर्न अगेन, बट इफ यू लूज हेल्थ नथिंग एल्स मैटर्स। मॉर्निंग रूटीन: योग, वॉक, एक्सरसाइज, 30 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट अर्ली स्लीप, डीप फोकस। स्वस्थ शरीर, शक्तिशाली माइंड, हाई इनकम पोटेंशियल। 4. अपने नेटवर्क में निवेश करो। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। किसके साथ समय बिताते हो उससे आपकी सोच बनती है। मेंटर्स से सीखो, इंस्पायर्ड लोगों से जुड़ो, टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाओ। लिंक्डइन, टेलीग्राम, यूट्यूब कम्युनिटी से सीखो। 5. टाइम का सही इस्तेमाल करो। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, क्योंकि खोया पैसा वापस आ सकता है पर समय नहीं। मोबाइल को लिमिट करो। सोशल मीडिया के बजाय स्किल सीखो। अपने गोल्स के साथ एक रूटीन बनाओ। अगर आप रोज 1 घंटा भी खुद को बेहतर बनाने में लगाते हो, 1 साल में आप वो बन सकते हो जो 90% लोग कभी नहीं बन पाते। वाई पीपल अवॉइड दिस? इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखता। डिसिप्लिन की जरूरत होती है। कंफर्ट जोन में रहना आसान लगता है, लेकिन याद रखो, 5 साल कठिन काम करो, पूरी जिंदगी आराम से जियो। 5 साल आराम करोगे, जिंदगी भर पछताओगे। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, सबको मैसिव रिटर्न। रिच डैड ने कहा था, अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते रहो, 1 साल में आप 37 बेहतर हो सकते हो। ये मैजिक नहीं है, ये साइंस है। सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइम। खुद से ये सवाल पूछिए, मैं हर महीने क्या नया सीख रहा हूं? क्या मैं दूसरों की तुलना में अलग और बहुमूल्य बन रहा हूं? क्या मैं खुद को एसेट की तरह ग्रो कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो आज से शुरू कीजिए। रूल 5 का सारांश: पैसे का पीछा मत करो, खुद को इतना कीमती बनाओ कि पैसा खुद तुम्हारे पीछे दौड़े। निवेश, रिटर्न, स्किल, इनकम, ग्रोथ, हेल्थ, एनर्जी, फोकस, पढ़ाई, विजन, निर्णय क्षमता, नेटवर्क, अवसर, अनुशासन, कंट्रोल और क्लैरिटी। रिकैप: 5 रूल्स ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड। रूल: सिद्धांत 1, पैसा आपके लिए काम करे, नौकरी के लिए मत भागो। 2, फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है, पढ़ाई से अमीरी नहीं आती। 3, एसेट खरीदो, लायबिलिटी नहीं। 4, डर और लालच को कंट्रोल करो। 5, खुद में निवेश करो। यू आर द ग्रेटेस्ट एसेट। अब फैसला आपका है। आप इन नियमों को समझकर जिंदगी बदलना चाहते हैं या फिर पुरानी सोच में जीते रहना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में लिखिए आप सबसे पहले कौन सा रूल अपनाने जा रहे हैं। बिकॉज एक सोच, एक स्किल और एक फैसला आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल सकता है। थैंक यू।